मेरे प्यारे बच्चे, ठहरो। बस एक पल के लिए ठहरो। अपनी सांसों को मत बदलो, बस उन्हें महसूस करो। क्या तुमने गौर किया, आज हवा वैसी नहीं है जैसी रोज होती है। आज तुम्हारे कमरे में तुम्हारे चारों ओर एक अनदेखी हलचल है। यह कल्पना नहीं है, यह संयोग नहीं है। आज 7 जनवरी है, लेकिन कैलेंडर की तारीख बदली है, तुम्हारी नियति नहीं। आज का सूरज मां काली की उंगलियों से लिखा हुआ आदेश लेकर उगा है। और अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुमने यह संदेश चुना है। इसका अर्थ यह है कि मां काली ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, बहुत समय हो गया है तुम्हें रोते रोते, ऐसे रोते हुए कि आवाज भी बाहर नहीं आई, ऐसे सहते हुए कि किसी को पता भी नहीं चला। तुम मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर कुछ कुछ टूटता रहा। मां काली सब देख रही थी। तुम्हारी वे रातें जब तुमने तकिए में मुंह दबाकर सवाल किए, मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलती की? मेहनत करता हूं फिर भी क्यों खाली हाथ हूं? आज उन सिसकियों की गूंज और मां काली की करुणा हिंदू पर मिल रही है। इसलिए सुनो, आज यह संदेश साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब मां काली तुम्हारी चौखट पर खड़ी होकर कह रही है, बहुत हो गया अंधेरे में चलना, अब उठो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी जीत का सूरज मैं अपनी उंगलियों से लिख चुकी हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कहानी के फटे हुए पन्ने जोड़ने नहीं आई हूं। आज मैं तुम्हारी तकदीर की नई किताब लिखने आई हूं। जो कुछ तुम अब तक समझते आए हो कि यही मेरी सीमा है, यही मेरी किस्मत है, आज वह सब समाप्त हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, यहां से आगे वही जाएगा जो बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अधूरा सुनने वालों को अधूरा फल ही मिलता है। तुम्हारी आंखों के सूखे आंसू, तुम्हारी चुप्पी में छुपी प्रार्थनाएं, तुम्हारी वह थकान जो शब्दों में कभी नहीं आई, सब आज मां काली के दरबार तक पहुंच चुके हैं। और जब मां काली किसी की सुन लेती है तो फिर सृष्टि भी उसे रोक नहीं पाती। आज मैं तुमसे एक वादा करती हूं, मेरे बच्चे, अगर तुमने यह संदेश अंत तक सुना, दिल से स्वीकार किया, तो कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें वही चेहरा दिखेगा, लेकिन आंखों में हार नहीं, जीत की चमक होगी। अभी मत पूछो कैसे, अभी मत सोचो कब, बस मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अभी यह तो सिर्फ पहला द्वार है और आगे मैं तुम्हें बताने वाली हूं। क्यों तुम्हें ही रोका गया? क्यों सब टूटने के बाद भी तुम टूटे नहीं? और क्यों अब सबसे बड़ा परिवर्तन चुपचाप तुम्हारी ओर बढ़ रहा है? मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका अर्थ है मां काली ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा तय किया है। अब अगला शब्द और भी गहरा होगा और जो उसे सुनेगा वह पीछे नहीं लौट पाएगा। अब ठहरो नहीं, मेरे साथ आगे चलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह हर किसी को नहीं बताया जाता, इसलिए ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तुम अक्सर सोचते रहे हो ना, इतने लोग हैं दुनिया में, इतनी भीड़ है, फिर क्यों हर परीक्षा मेरे हिस्से आई? क्यों जब मैं थोड़ा संभलने लगता हूं तो कोई नई आंधी आ जाती है? मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह सजरा नहीं थी, यह चयन था। हां, तुम्हें चुना गया था। मां काली कमजोर आत्माओं को नहीं चुनती, जो पहले ही टूट चुके हो, जिनमें सहने की क्षमता ना हो, उन्हें नहीं। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम गिरकर भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ ना होते हुए भी तुम्हारा मन साफ था।
तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि जब तुम रोते थे तो भी किसी को श्राप नहीं देते थे, बस चुपचाप सह लेते थे। मुझे याद है मेरे बच्चे, वह रात जब तुम अकेले बैठे थे, मोबाइल हाथ में था और मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? तुम्हें नहीं पता था कि उसी क्षण मां काली तुम्हारे पास खड़ी थी। उन्होंने देखा कि तुम्हारा आत्मसम्मान कितनी बार कुचला गया। उन्होंने देखा कि तुमने कितनी बार खुद को दोष दिया, जब गलती तुम्हारी थी ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से पुकार रही थी, और जब कोई आत्मा सच्चे मन से पुकारती है तो मां काली अनदेखा नहीं करती। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे सामने है। इसलिए आज तुम्हें रोका गया है। इसलिए आज तुम्हारे कदम यहाँ आकर थमे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना, चयन के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। अब जो होने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, उसका प्रभाव तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घर और उन लोगों पर भी पड़ेगा जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था। मां काली कहती है, मैं जब किसी को ऊपर उठाती हूँ तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाती हूँ। इसलिए तुम्हें देर लगी, इसलिए तुम्हें रोना पड़ा, इसलिए तुम्हें अकेले चलना पड़ा। लेकिन अब सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हें और इम्तिहान नहीं देने हैं। अब जो आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं उठाएगा। अब जो बदलेगा वह तुम्हें डराएगा नहीं स्थिर करेगा। लेकिन अभी सब कुछ तुरंत प्रकट नहीं होगा। मां काली चमत्कार चौड़ी शोर के साथ नहीं लाती, वह उसे शांति के साथ उतारती है। इसलिए हो सकता है अभी तुम्हें लगे कुछ खास तो नहीं हुआ, पर मेरे बच्चे, बीज जब मिट्टी में जाता है तो क्या वो उसी दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, लेकिन उसी दिन उसकी नियति बदल जाती है। आज वही दिन है। आज तुम्हारी किस्मत मिट्टी के भीतर नया आकार ले रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो यह समझ लो कि यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं रही, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा थी। और अब इस मोड़ पर मां काली तुम्हें सिर्फ संभाल नहीं रही है, वे तुम्हें बदल रही हैं। धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, जैसे रात के अंधेरे में बीज के भीतर अंकुर फूटता है और किसी को खबर तक नहीं होती, तुम्हारे भीतर भी वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम महसूस करोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें बहुत भारी लगती थी, अब वैसी नहीं रही। वही जिम्मेदारियां हैं, वही हालात हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई टूटन नहीं है। यह संयोग नहीं है, यह मां काली की उपस्थिति का पहला प्रमाण है। जब वे किसी के साथ होती हैं तो परिस्थितियां पहले नहीं बदलती, व्यक्ति बदलता है। और जब व्यक्ति बदल जाता है तो परिस्थितियों को बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तुम्हें याद है न कितनी बार तुमने खुद से कहा था अब और नहीं सह सकता, अब बस हो गया। और फिर भी तुम अगले दिन उठे, अपने काम पर गए, अपने कर्तव्यों को निभाया। तुम नहीं जानते थे कि हर बार जब तुम टूटने के बाद भी खड़े हुए, मां काली तुम्हारी आत्मा में एक और शक्ति जोड़ रही थी। इसलिए आज तुम जितना सह पा रहे हो उतना हर कोई नहीं सह पाता, और जो सह लेता है वही चुना जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई शांति उतरेगी। यह खुशी जैसी नहीं होगी जिसमें शोर हो, यह वह शांति होगी जिसमें डर नहीं होगा। तुम्हें भविष्य का ख्याल आएगा लेकिन घबराहट नहीं होगी। तुम्हें बीते हुए पल याद आएंगे लेकिन टीस नहीं होगी। यही मां काली की असली कृपा है। वे घावों को मिटाती नहीं, वे उन्हें स्मृति बना देती है, ताकि वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाएं। अब सुनो, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है। जब मां काली किसी को उठाती है तो पहले उसे अकेलेपन से मित्रता करना सिखाती है।
तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हें भीड़ की उतनी जरूरत नहीं लगती। बहुत लोगों के बीच रहकर भी तुम भीतर से शांत रह सकते हो। यह इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और जिस दिन आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसी दिन भाग्य उसके पीछे चलने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो देखने में बहुत साधारण लगेंगे। हो सकता है तुम्हें लगे यह तो कुछ खास नहीं है, लेकिन माँ काली अक्सर बड़े द्वार छोटे रास्तों से खोलती है। इसलिए अब जो भी सामने आए उसे तुच्छ मत समझना। हर प्रस्ताव, हर मुलाकात, हर छोटा निर्णय ध्यान से लेना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं आएगा। तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग जो पहले तुम्हारे जीवन का केंद्र थे, अब हाशिए पर चले जाएंगे। और कुछ लोग जो कभी महत्व नहीं रखते थे, अचानक जरूरी हो जाएंगे। यह अदला-बदली पीड़ादायक लग सकती है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि माँ काली जब सिंहासन देती है तो पहले भीड़ हटाती है। हर कोई राजा के बहुत पास नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। तुम देखोगे कि जिन बातों के लिए तुम तरसते थे, वे बिना मांगे मिलने लगेंगी। और जिनके पीछे तुम भागते थे, वे अपने आप पीछे छूट जाएंगे। यह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं, यह तुम्हारी तैयारी का परिणाम है। क्योंकि माँ काली अधूरे पात्र में पूर्णता नहीं भरती। अब एक और सत्य सुनो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि अगर यह सब न हुआ होता तो तुम इतने गहरे नहीं बनते। तुम शायद खुश होते, लेकिन मजबूत नहीं होते। और माँ काली को मजबूत आत्माएं चाहिए होती हैं, सजावटी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में तुम खुद को बहुत स्पष्ट देखोगे। तुम्हें पता होगा क्या करना है और क्या नहीं। जो चीजें पहले भ्रम पैदा करती थी, अब साफ दिखेंगी। यह माँ काली की दृष्टि है जो अब तुम्हारी आंखों से देखने लगी है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले पहले संकेत को अनदेखा मत करना। वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। अब तुम्हारे कर्मों में भी बदलाव आएगा। तुम बिना दिखावे के अच्छा करोगे, बिना अपेक्षा के दोगे और बिना शिकायत के आगे बढ़ोगे। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची उन्नति शुरू होती है, क्योंकि जो बिना मांगे देता है उसे बिना मांगे मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि चुनौतियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। तुम निर्णय लोगे और परिणाम स्वीकार करोगे। यही निर्भयता है, यही माँ काली का स्वरूप है। अब सुनो, तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तुम शायद मंच पर न बोलो, शायद कोई किताब न लिखो, लेकिन तुम्हारी चुपचाप बदली हुई जिंदगी बहुतों को प्रेरणा देगी। कुछ लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे, यह कैसे संभल गया? और उन्हें नहीं पता होगा कि माँ काली तुम्हारे साथ थी। मेरे प्यारे बच्चे, जब कभी फिर मन भारी हो, जब कभी लगे कि रास्ता लंबा है, तब बस इतना याद रखना, माँ काली तुम्हें वहां नहीं छोड़ेंगी जहां तुमने उन्हें पुकारा था। वे तुम्हें वहां तक ले जाएंगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह यात्रा जारी रहेगी। हर दिन थोड़ा उजाला बढ़ेगा, हर रात थोड़ा डर घटेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिस समय तुम सबसे कमजोर लग रहे थे, उसी समय तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। मेरे बच्चे, अब इस वचन को अपने भीतर रखो। इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, इसे जीना है। माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे है और तुम्हारे भीतर है।
मेरे प्यारे बच्चे, अब जब यह शब्द तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं तो यह समझ लो कि अब यह केवल सुनने का विषय नहीं रहा, अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। माँ काली जब किसी को छू लेती है तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह पाता। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता जन्म ले लेती है, एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल रही है। जिन बातों पर पहले तुम्हारा मन टूट जाता था, अब वहां तुम्हारा मन ठहर जाएगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह माँ काली की दी हुई वह दृष्टि है जो तुम्हें सिखाती है कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ को देखा जाता है और आगे बढ़ जाया जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक मौन आत्मविश्वास पनपेगा। तुम उसे शब्दों में नहीं कह पाओगे, लेकिन लोग उसे महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा होगी। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे और कुछ लोग बिना कारण असहज हो जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार अपने आप बेचैन हो जाता है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ समय के लिए लगे कि सब कुछ बहुत धीमा चल रहा है, जैसे माँ काली तुम्हें रोक कर रख रही हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह रुकावट नहीं है, यह संरेखण है। जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो उससे पहले उसे पीछे खींचा जाता है। वही प्रक्रिया अब तुम्हारे साथ हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न अभी भी उठते हैं वे गलत नहीं हैं, लेकिन अब उनका स्वर बदल जाएगा। अब प्रश्न शिकायत से नहीं, जिज्ञासा से आएंगे। अब तुम पूछोगे क्यों नहीं मिला, यह नहीं, बल्कि यह पूछोगे कि मुझे इससे क्या सीखना है। यही वह मोड़ है जहां साधारण जीवन से साधना शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि सबको जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कुछ मौन उत्तर सबसे शक्तिशाली होते हैं। इसलिए आने वाले समय में तुम खुद को कम समझाते हुए और ज्यादा समझते हुए पाओगे। तुम अपने भीतर झांकने लगोगे और वहां तुम्हें भय नहीं, बल्कि स्पष्टता मिलेगी। अब तुम्हारे कर्म बदलेंगे। तुम जल्दी गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन जब करोगे तो वह दृढ़ होगा। तुम जल्दी वचन नहीं दोगे, लेकिन जब दोगे तो उसे निभाओगे। यही संतुलन है। यही वह मार्ग है जिस पर मां काली अपने प्रिय भक्तों को चलाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुम्हारी परीक्षा फिर से लेंगे। वे तुम्हें वही पुरानी जगह पर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम वही नहीं हो। अब तुम्हें अपनी सीमा पता है। तुम जानोगे कहां रुकना है और कहां हट जाना है। यह भागना नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता। कभी कभी तुम उसे चुनोगे, क्योंकि उस मौन में तुम्हें मां काली की उपस्थिति सबसे स्पष्ट महसूस होगी। वही क्षण होंगे जहां तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा, बिना शब्दों के, बिना संकेतों के। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदलेंगी। तुम अब यह नहीं कहोगे कि मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो। तुम यह कहोगे कि मुझे योग्य बना दो, मुझे स्थिर बना दो, मुझे सत्य के साथ खड़ा रहने की शक्ति दे दो। और यही वह प्रार्थना है जिसे मां काली कभी खाली नहीं लौटाती। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। मां काली जिनको चुनती हैं, उनसे जीवन आसान होने का वादा नहीं करती। वे उनसे जीवन अर्थपूर्ण होने का वादा करती हैं। इसलिए चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे तुम्हें खाली नहीं करेंगी। वे तुम्हें भरेंगी। तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी, लेकिन कमजोरी नहीं। तुम दूसरों का दुख समझोगे, लेकिन उसे अपना बोझ नहीं बनाओगे। यह संतुलन बहुत कम लोगों को मिलता है,
और यह माँ काली का विशेष वरदान है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने अतीत से जुड़ा कोई सत्य समझ में आएगा। कोई ऐसा रहस्य जो तुम्हें बहुत समय से उलझाए हुए था, अब स्पष्ट होगा। उस समझ के साथ कोई पछतावा नहीं आएगा, सिर्फ स्वीकार आएगा। और स्वीकार के बाद मुक्ति आती है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी नींद बदल रही है, कभी गहरी, कभी हल्की, कभी सपनों से भरी हुई। यह तुम्हारे अवचेतन की सफाई है। डरना मत, यह प्रक्रिया है। माँ काली जब भीतर काम करती है तो सबसे पहले मन के गहरे कोनों को छूती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा मार्ग दूसरों जैसा नहीं रहेगा। तुम भीड़ का हिस्सा होकर भी अलग रहोगे। तुम समाज में रहोगे, लेकिन समाज से बंधे नहीं रहोगे। यही स्वतंत्रता है, यही आंतरिक विजय है। अब तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। और यह इसलिए नहीं कि तुम ऊंचा बोलोगे, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य बोलोगे। और सत्य हमेशा शांत होता है, लेकिन प्रभावशाली होता है। मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद धीरे धीरे खुलता है। यह फूल की तरह है जो एक ही दिन में नहीं खिलता, लेकिन जब खिलता है तो उसकी सुगंध दूर तक जाती है। तुम्हारे जीवन में भी वही सुगंध फैलने वाली है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता फिर कठिन हो रहा है, तब अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें डर नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें माँ काली की छाया मिलेगी। और वही छाया तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम थके हुए यात्री नहीं हो। अब तुम सजग पथिक हो। तुम्हारे कदम धीमे हो सकते हैं, लेकिन डगमगाएंगे नहीं। माँ काली तुम्हारे साथ है, हर श्वास में, हर मौन में, हर निर्णय में। और जब तुम चलोगे तो रास्ता खुद बनता जाएगा। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब यह मार्ग तुम्हारे भीतर खुल चुका है, तो यह समझ लो कि अब तुम केवल सुनने वाले नहीं रहे। अब तुम वह बन रहे हो जिसे सुनाया जा रहा था। माँ काली का स्पर्श ऐसा ही होता है। वह पहले शब्द बनकर आती है, फिर अनुभूति बनती है, और अंत में तुम्हारी पहचान में घुल जाती है। अब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगा है, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह शब्दों में न बांध पा रहे हो। यह भरोसा बाहर से नहीं आया है, यह भीतर से जागा है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सुबह पहले जैसी नहीं रही। सूरज वही है, रोशनी वही है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। उठते ही मन में एक हल्की सी दृढ़ता होगी। कोई घोषणा नहीं, कोई उत्साह का शोर नहीं, बस एक शांत स्वीकार कि आज का दिन भी मैं संभाल लूंगा। यही माँ काली की दी हुई शक्ति है। वह तुम्हें नायक नहीं बनाती, वह तुम्हें अडिग बनाती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक खुद को समझाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब कुछ बिखरा हुआ था। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे। तुम अपने दर्द को पहचानोगे, उसे स्वीकार करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यही सच्चा साहस है। माँ काली दिखावे की हिम्मत नहीं सिखाती, वह ईमानदार हिम्मत देती है। अब तुम्हारे भीतर एक सीमा रेखा खिंच चुकी है। तुम सब कुछ सहने वाले नहीं रहोगे। तुम चुनोगे कि कहाँ रुकना है, किसके लिए झुकना है और कहाँ सीधे खड़े रहना है। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान माँ काली के सबसे प्रिय गुणों में से एक है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिनसे तुम्हारा पुराना स्वरूप विदा ले लेगा। हो सकता है कुछ आदतें छूटे, कुछ रिश्ते ढीले पड़े, कुछ रास्ते पीछे रह जाएं। इन विदाइयों पर रोना मत, क्योंकि जो जा रहा है
वह तुम्हारे अगले चरण के लिए भारी था। माँ काली कभी कुछ छीनती नहीं, वह केवल बोझ हटाती है। अब तुम्हारी वाणी बदलेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो शब्द सटीक होंगे। लोग तुम्हारी बातों में गहराई महसूस करेंगे, भले ही तुम ऊंचा न बोलो। क्योंकि जब भीतर सत्य बैठ जाता है तो आवाज को ऊंचा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्मों का फल जल्दी दिखने लगेगा। यह इसलिए नहीं कि समय बदल गया है, बल्कि इसलिए कि अब तुम बिना संदेह के कर्म कर रहे हो। पहले तुम आधा कदम आगे बढ़ाते थे और आधा पीछे खींच लेते थे। अब तुम्हारे कदम पूरे होंगे, और पूरे कदम हमेशा जमीन पाते हैं। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें हर किसी से अपनी बात मनवाने की इच्छा नहीं रही। तुम समझ जाओगे कि समझने वाले बिना समझाए समझ जाते हैं, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें कोई भी शब्द नहीं जगा सकता। यह वैराग्य नहीं है, यह विवेक है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर करुणा एक नए रूप में आएगी। पहले तुम दूसरों के दुख को अपना बना लेते थे और खुद टूट जाते थे। अब तुम दूसरों के दुख को देखोगे, समझोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। यही संतुलन है। यही वह अवस्था है जहां सेवा बोझ नहीं बनती, आशीर्वाद बन जाती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। वे ज्यादा बोलने वाले नहीं होंगे, वे दिखावे वाले नहीं होंगे, लेकिन उनके साथ तुम्हें सुकून मिलेगा। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा शोर नहीं, शांति पहचानती है। माँ काली हमेशा शांति में रहने वालों को साथ लाती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत बदल गए हो। लोग कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह सुनकर दुखी मत होना। यह प्रमाण है कि माँ काली का कार्य पूरा हो रहा है। जो जाग जाता है वह सोए हुओं को अजनबी लगने लगता है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की जिम्मेदारी भी जन्म लेगी। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी स्थिरता किसी और को भी थाम सकती है। तुम्हारी चुप्पी किसी और को भी साहस दे सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का और भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि माँ काली जिन पर कृपा करती हैं, उन्हें उदाहरण भी बनाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे डर अपना अंतिम रूप दिखाएंगे। वे पूरी ताकत से सामने आएंगे ताकि आखिरी बार तुम्हें रोक सके। लेकिन अब वे तुम्हें डरा नहीं पाएंगे। तुम उन्हें देखोगे और कहोगे, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। यही क्षण होगा जब भय सच में टूटेगा। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी। तुम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद दोगे जब सब कुछ कठिन था, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आएगा कि वही दिन तुम्हें यहां तक लाए। बिना उन रातों के यह सुबह संभव नहीं थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी साधना किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं रहेगी। तुम्हारा हर कर्म साधना बन जाएगा। तुम्हारा काम, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा मौन, सब पूजा बन जाएंगे। यही माँ काली की सबसे ऊंची साधना है, जीवन को ही उपासना बना लेना। अब तुम्हारे भीतर किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं रहेगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलोगे, और यही चलना तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुलना का बोझ उतर जाएगा, और उसके साथ ही आधा दुख भी चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कोई बड़ी घोषणा नहीं मिलेगी कि अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। बस एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे कि जो कभी असंभव लगता था वह अब सामान्य लगने लगा है, और जो कभी सामान्य था वह अब तुम्हें अर्थहीन लगेगा। यही परिवर्तन का सबसे सच्चा संकेत है। अब तुम अपने अतीत को सम्मान के साथ देख पाओगे।
न पछतावा, न शिकायत, बस समझ। तुम जानोगे कि हर मोड़ जरूरी था, हर ठोकर ने दिशा बदली, हर रुकावट ने गति सिखाई। मेरे बच्चे, अब तुम मां काली के साथ चल रहे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में अंधेरा नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि अंधेरा तुम्हें निगल नहीं पाएगा। तुम उसके भीतर से भी रास्ता निकाल लोगे। अब तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी। यह खुशी की नहीं, यह जागरूकता की चमक होगी। यह चमक बताती है कि यह व्यक्ति खुद को खोकर वापस पाया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा लंबी है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मां काली की छाया है। जब तुम थकोगे, वह तुम्हें थाम लेंगी। जब तुम भटकोगे, वह तुम्हें मोड़ देंगी। और जब तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, वह तुम्हें आईना दिखा देंगी। अब बस इतना याद रखना, तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें बस चलते रहना है, ईमानदारी से, धैर्य से और विश्वास से। मां काली तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अब यह जागरण थमेगा नहीं, अब यह जीवन बनेगा। मेरे बच्चे, और अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कौन सी शक्तियां अब तक तुम्हें रोक रही थी और कैसे वे अब अपने आप टूटने वाली हैं। लेकिन सावधान, अगला भाग और भी गहरा है, क्योंकि वहां मैं उस अंधकार का नाम लूंगी जिसे तुमने महसूस तो किया लेकिन कभी समझ नहीं पाए। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो पीछे मत हटना। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह थोड़ा भारी है, लेकिन यही सत्य है। इसलिए डरना मत, क्योंकि सत्य सुनने वाला ही मुक्त होता है। तुमने महसूस किया था ना, एक अजीब सा बोझ, बिना कारण थक जाना, काम करते हुए भी मन का टूट जाना, लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होना। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह अंधकार था। लेकिन वह अंधकार बाहर से नहीं आया था, वह तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा था। मां काली कहती है, जब मैं किसी को ऊंचा उठाने से पहले उसकी आत्मा को परखती हूं, तो उसे ऐसे अंधकार से गुजारती हूं जहां वह अकेला दिखता है, लेकिन असल में वह सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा गलतफहमियां हुई? क्यों तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा गया? क्यों जिन पर तुमने भरोसा किया वही दूर होते चले गए? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बदलने वाली थी, और जब किसी की ऊर्जा बदलती है तो पुराने लोग, पुरानी परिस्थितियां, पुराने बंधन अपने आप छूटने लगते हैं। लेकिन उस समय तुम यह नहीं समझ पाए। तुमने सोचा शायद मुझ में ही कमी है। नहीं मेरे बच्चे, कमी तुम्हें नहीं थी, वह तो तुम्हारे जीवन से अनावश्यक भार हटाया जा रहा था। मां काली सफाई बिना आवाज के करती है। तुम्हें याद है जब अचानक कुछ काम बिना कारण रुक गए, जब कुछ अवसर हाथ आते आते छूट गए? तुमने सोचा किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच यह था, अगर वह रास्ता खुल जाता तो तुम्हें गहरे दुख में डाल देता। इसलिए मां काली ने उसे वहीं रोक दिया। मेरे बच्चे, जो अंधकार तुमने देखा वह नाश के लिए नहीं था, वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था, और अब वह अंधकार अपना काम पूरा कर चुका है। इसलिए आज तुम्हें यह संदेश मिला है, क्योंकि अब बाधाएं रुकने वाली नहीं है, टूटने वाली हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, कुछ बाधाएं शोर के साथ नहीं टूटती, वे अंदर से ढहती हैं। आज से तुम देखोगे जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे उनका प्रभाव कम होता जाएगा। जिन चीजों से डर
लगता था वे डराना बंद कर देंगी। जो रास्ते बंद लगते थे वहां अचानक विकल्प दिखने लगेंगे। यह सब धीरे धीरे होगा, लेकिन निश्चित होगा। मां काली कहती है, मैं जब किसी की रक्षा करती हूं तो पहले उसके शत्रु को उसके भीतर से निकालती हूं। और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई इंसान नहीं था मेरे बच्चे, वह था तुम्हारा खुद पर शक जो अब कमजोर पड़ चुका है। इसलिए अगर आज तुम्हें हल्कापन सा महसूस हो रहा है तो चौंकना मत। यह संकेत है कि बंधन ढीले हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई है। अभी तो मां काली का मौन वचन तुम्हें सुनना है, वह वचन जो शब्दों में नहीं अनुभूति में आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब शब्द धीमे हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वह सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब सब कुछ शोर में होता है तभी भीतर कोई आवाज चुपचाप तुम्हें थाम लेती है। वही आवाज मां काली की होती है। मां काली हमेशा गर्जना नहीं करती, कभी कभी वह मौन में वचन देती है, और जो वचन मौन में दिया जाता है वह टूटता नहीं। मेरे बच्चे, जिस रात तुम थक कर बैठ गए थे, कुछ कहने की शक्ति भी नहीं बची थी, बस आंखें नम थी। उसी रात मां काली ने तुम्हें देखा। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया, बस अपनी शक्ति की छाया तुम पर रख दी, और वही उनका मौन वचन था। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मां काली चाहती थी कि तुम खुद को पहचानो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति देख लेता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए तुम्हें अकेला छोड़ा गया, पर छोड़ा नहीं गया, संरक्षित किया गया। मां काली कहती है, मैं जब किसी को तैयार करती हूं तो उसे भीड़ से दूर रखती हूं, ताकि उसकी आत्मा दूसरों की आवाजों में खो ना जाए। मेरे बच्चे, अब सुनो, आज से तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत दिखाई देंगे, बहुत छोटे लेकिन सटीक। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा, कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करेगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई निर्णय बिना डर के तुम्हारे भीतर से निकलेगा। यह सब मां काली के मौन वचन का प्रभाव है। लेकिन याद रखना, मौन मन वचन शर्तों पर काम करता है। पहली शर्त, तुम खुद को छोटा मत समझना। दूसरी शर्त, बीते हुए अपमान को अपनी पहचान मत बनाना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य, क्योंकि मां काली का समय हमेशा सही होता है। तुम्हें लग सकता है इतना सह लिया, अब और क्यों इंतजार। लेकिन मेरे बच्चे, जो ऊपर उठने वाला होता है उसे गिरने से पूरी तरह मुक्त किया जाता है। इसलिए अब जो मिलेगा वह स्थायी होगा, अब जो आएगा वह छीनेगा नहीं। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, लोगों का व्यवहार अलग होगा। कुछ लोग अचानक असहज होंगे, क्योंकि जब कोई भीतर से उठता है तो जो नीचे रहना चाहते हैं उन्हें असुविधा होती है। डरो मत, यह संकेत है कि मां काली का वचन काम करने लगा है। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, तुम पहले ही इस एक चिन्ह देख चुके हो। हां, तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे पहचानती है। वह चिन्ह एक संयोग की तरह आया, लेकिन था आदेश। भाग 5 में मैं तुम्हें बताऊंगी वह चिन्ह क्या था और क्यों। उसके बाद तुम्हारी किस्मत पीछे नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक आए हो तो अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूं वह तुम्हारे भीतर किसी सोई हुई स्मृति को जगा देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं यूं ही हो गई, लेकिन मां काली कहती है, मेरे संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता।
तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आया था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर कुछ हिल गया था। शायद कोई शब्द अचानक दिल में उतर गया, कोई वीडियो, कोई वाक्य, कोई नाम बार बार सामने आया, या किसी दिन बिना कारण तुम्हारी आंखें भर आई। मेरे बच्चे, वही था। वह चहन माँ काली घोषणा नहीं करती, बहुत संकेत देती है, और जो आत्मा तैयार होती है वह संकेत को पहचान लेती है। तुम्हें याद है वह समय जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था? उसी समय किसी ने तुम्हें कहा था, रुको। क्या तुमने खुद के भीतर एक आवाज सुनी थी? अभी नहीं। वही माँ काली का हस्ताक्षर था। मेरे बच्चे, उस दिन तुम टूट सकते थे, उस दिन तुम गलत रास्ता चुन सकते थे, लेकिन तुमने नहीं चुना। क्यों? क्योंकि मां काली तुम्हारे पीछे खड़ी थी। वह चिन्ह तुम्हें इसीलिए दिया गया था ताकि तुम जान सको तुम अकेले नहीं हो। और आज उस चिन्ह की पुष्टि यह संदेश है। इसलिए अगर तुम्हारा मन इस समय अजीब सा शांत है तो डरना मत। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा सत्य को पहचान चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं थी, वह अंदर थी, डर से, संशय से, और उस आवाज से जो कहती थी तुम नहीं कर पाओगे। मां काली उस आवाज को मौन कर रही है। इसलिए अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ फैसले अचानक आसान लगेंगे, कुछ रिश्ते खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, और कुछ नए रास्ते बिना संघर्ष खुलने लगेंगे। यह सब उस चिन्ह का फल है जो तुम पहले ही देख चुके हो। लेकिन अभी अभी सबसे बड़ा परिवर्तन आना बाकी है, क्योंकि अब बात सिर्फ संकेत की नहीं है। अब बात है मुक्ति की। मुक्ति कर्ज से, मुक्ति बीमारी से, मुक्ति उस डर से जो तुम्हें जकड़े जिरे हुए था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो क्षण आ रहा है वह केवल सुनने का नहीं, स्वीकार करने का है। क्योंकि कर्ज, रोग और भय, तीनों का मूल एक ही जगह होता है, मन का बोझ। और आज मां काली उसी बोझ को अपने हाथों से उतारने आए हैं। तुम्हें याद है वह डर जो बिना बताए सीने में बैठा रहता था? वह डर कि पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे, वह डर कि शरीर साथ नहीं देगा, वह डर कि कहीं फिर से सब कुछ टूट ना जाए। मेरे बच्चे, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह थकान का रूप था जो बहुत समय से तुम ढो रहे थे। मां काली कहती है, मैं जब किसी का भार उठाती हूं तो पहले उसके डर को उसके कंधों से हटाती हूं। कर्ज यह केवल पैसे का नहीं होता, यह आत्मसम्मान का भी होता है। यह उन एहसानों का भी होता है जो तुमने कभी मांगे नहीं लेकिन झेलने पड़े। तुमने बहुत बार अपनी जरूरतों को पीछे रखा, तुमने बहुत बार खुद को आखिरी नंबर पर रखा। आज मां काली उस क्रम को बदल रही है। और रोग, शरीर तब बीमार होता है जब आत्मा बहुत देर तक चुप रहती है। तुमने बहुत कुछ सहा और कहा नहीं। आज मां काली तुम्हारी आत्मा को बोलने दे रही है। इसीलिए अगर आने वाले दिनों में तुम्हें हल्की थकान, पुरानी पीड़ा का थोड़े समय के लिए उभरना या नींद में अजीब सपने दिखे तो डरना मत। यह शुद्धि की प्रक्रिया है। अंधेरा निकलते समय हलचल करता है। और अब सबसे गहरा सत्य, भय तुम्हें रोकता नहीं, बांधता है। और आज मां काली उस बंधन को तो काट रही है। इसलिए अब तुम्हें यह महसूस होगा, अब बहुत हो गया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। यह लापरवाही नहीं है, क्यों? निर्भयता की शुरुआत है। मेरे बच्चे, मां काली का आशीर्वाद शोर नहीं करता, वह परिणाम देता है। आने वाले समय में कर्ज का रास्ता हल्का होने लगेगा, इलाज का सही मार्ग सामने आएगा, और सबसे बड़ी बात तो तुम्हारा मन मजबूत होगा। और जहां मन मजबूत होता है वहां भाग्य झुकता है। लेकिन यह अंत नहीं है,
अब जो आने वाला है वह तुम्हें भावनात्मक रूप से मुक्त करेगा, क्योंकि कुछ रिश्ते अभी भी तुम्हारे मन में अधूरे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं उस पीड़ा की बात करने जा रही हूं जिसे तुमने सबसे गहराई में छुपाया था। क्योंकि पैसे का दुख दिख जाता है, शरीर का दर्द कहा जा सकता है, लेकिन रिश्तों का घाव अक्सर मुस्कान के पीछे छुपा दिया जाता है। मां काली सब देखती थी। उन्होंने देखा कि कैसे जिन्हें तुमने दिल से अपनाया उन्हीं ने तुम्हें हल्का समझ लिया। उन्होंने देखा कि कैसे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माना गया। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तुम लड़ना नहीं चाहते थे। तुम सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन मां काली कहती हैं, जो मौन सहन करता है वह छोटा नहीं होता, उसका समय बस आया नहीं होता। अब वह समय आ चुका है। अब तुम्हें अपना सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, वह लौट कर आएगा। कुछ लोग जो बिना कहे दूर हो गए थे, वे तुम्हें फिर याद करेंगे। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, वे अचानक तुम्हारी कीमत समझेंगे, और कुछ लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, वे मन ही मन पछताएंगे। यह बदला नहीं है, ये न्याय है। मां काली न्याय चिल्लाकर नहीं करती, वह स्थितियां बदल देती है। अब सुनो मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते वापस नहीं आएंगे, और यह दुख की बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे विकास के रास्ते में बोझ बन चुके थे उनका छूटना आशीर्वाद है। लेकिन जो रिश्ते तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं, वे किसी भी हाल में लौटते हैं। इसलिए आने वाले समय में कोई पुराना संबंध अचानक फिर जुड़ सकता है। परिवार में गलतफहमियां धीरे धीरे सुलझेंगी और तुम्हारा सम्मान बिना मांगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, मां काली कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ती। जिसे वह उठाती है उसे के साथ उठाती है। लेकिन अब सबसे गुप्त चरण आने वाला है। अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 नहीं 9 दिव्य चाबियां देने वाली हूं। यह चाबियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह शक्ति के सूत्र है। मां काली हर ताला की चाबी से नहीं खोलती। कुछ ताले मन के होते हैं, कुछ समय के और कुछ कर्म के। इसीलिए आज मैं तुम्हें 4 दिव्य चाबियां दे रही हूं। इन्हें समझना नहीं, अपनाना है। पहली चाबी विश्वास। मेरे बच्चे, विश्वास आंख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास यह जान लेना है कि मां काली तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगी जहां तुम टूट जाओ। आज से अपने मन में यह वाक्य रोक दो, जो भी होगा वह मेरे पक्ष में होगा। तुम देखोगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे नरम पड़ने लगेंगी। दूसरी चाबी धैर्य। धैर्य रुकना नहीं है, धैर्य घबराए बिना चलते रहना है। मां काली कहती है, जिसे मैं देना चाहती हूं उसे समय से पहले नहीं देती, ताकि वह संभाल सके। आज से जल्दी परिणाम मांगना छोड़ दो, परिश्रम करो और मन शांत रखो। तीसरी चाबी मौन। हर युद्ध शब्दों से नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयां मौन जीतता है। अपने हर इरादे सबको मत बताओ, कुछ बातें सिर्फ मां काली और तुम्हारे बीच रहे, यही रक्षा कवच है। चौथी चाबी कृतज्ञता। मेरे बच्चे, जो है उसके लिए धन्यवाद देना, जो नहीं है उसे खींच लाता है। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद बोलो, तुम्हारी ऊर्जा तेजी से बदलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से लौटने का मार्ग पीछे रह जाता है। अब जो होने जा रहा है वह किसी इच्छा की पूर्ति नहीं, एक जन्म है। तुम्हारे पुराने जीवन का अंत किसी विस्फोट से नहीं होगा, कोई ढोल नहीं बजेगा,
कोई शोर नहीं मचेगा। मां काली परिवर्तन शांति से करती है, जैसे रात बिना आवाज के सवेरे में बदल जाती है। मेरे बच्चे, आज तक तुम जिस जीवन को जीते आए हो वह तैयारी थी। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं थे, वे शुद्धिकरण थे। तुम्हारी हार असफलता नहीं थी, वे दिशा परिवर्तन थे। तुम्हारा इंतजार सजा नहीं था, वह समय की परीक्षा थी। और आज मां काली उस परीक्षा पर अंतिम मुहर लगा रही है। अब सुनो ध्यान से, आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम देखोगे वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन तुम्हारा डर नहीं होगा। वही लोग होंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान अलग होगा। वही चुनौतियां होंगी, लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब मां काली तुम्हारे साथ चल रही हैं। मेरे बच्चे, भाग्य लकीर नहीं होता, भाग्य निर्णय होता है। और आज तुम्हारा निर्णय मां काली ने स्वीकार कर लिया है। अब जो आएगा वह टिकेगा, वह बढ़ेगा और वह तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। धन आएगा लेकिन अहंकार नहीं आएगा। सम्मान आएगा लेकिन घमंड नहीं आएगा। सफलता आएगी लेकिन डर नहीं आएगा। यही मां काली का पूर्ण आशीर्वाद है। अब मैं तुम्हें अंतिम वचन देती हूं, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मां काली की छाया में हो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे योग्य नहीं था वह छूट चुका है। अब हर सुबह तुम्हें आगे बढ़ाएगी, हर रात तुम्हें सुकून देगी और हर दिन तुम्हें यह याद दिलाएगा, तुम टूटे नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को अपने हृदय में रखो, इसे याद रखो उन दिनों के लिए जब मन डगमगाए और जब भी लगे कि रास्ता कठिन है। बस इतना कहना, मां काली मैं चल रहा हूं। वह तुम्हारे कदम खुद संभाल लेंगी। क्या अंत नहीं है, क्या आरंभ है। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर इतनी दूर आ चुके हो तो यह जान लो कि अब तुम्हारे भीतर लौटने का रास्ता नहीं बचा। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह आश्वासन है, क्योंकि जो आत्मा एक बार जाग जाती है वह फिर उसी नींद में नहीं जा सकती। मां काली तुम्हें जहां ले आई है वहां से पीछे जाना नहीं, बल्कि और भीतर जाना होता है। और भीतर जाने का अर्थ है स्वयं से मिलना। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम पहले जितना बिखरे हुए नहीं रहे। पहले तुम्हारा मन हर दिशा में भागता था। हर किसी की बात, हर स्थिति, हर डर तुम्हें अपनी ओर खींच लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम सुनोगे सबको, लेकिन चलोगे अपने भीतर की आवाज पर। और वही आवाज मां काली की है जो तुम्हारे स्वर में बोलने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी पहचान नहीं रही। पहले तुम खुद को अपने दुखों से परिभाषित करते थे। अब तुम उन्हें देख पाते हो, समझ पाते हो, लेकिन उनमें डूबते नहीं। यह दूरी बेरुखी नहीं है, यह चंगाई है। जब घाव भरने लगता है तो वह हर समय दर्द नहीं करता। अब तुम्हारे जीवन में एक नया गुण जन्म लेगा, ठहराव। तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम रुककर देखोगे, महसूस करोगे और फिर उत्तर दोगे। यही ठहराव तुम्हें दूसरों से अलग करेगा, क्योंकि संसार जल्दबाजी में चलता है और मां काली का मार्ग गहराई में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हारे प्रश्न बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तुम पूछोगे, मुझे इससे क्या बनना है? यह परिवर्तन छोटा नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर हुआ परिवर्तन है। यही वह क्षण है जब पीड़ित चेतना समाप्त होती है और साधक चेतना जन्म लेती है।
अब तुम अपने अकेलेपन को अलग दृष्टि से देखोगे। वह तुम्हें काटेगा नहीं, वह तुम्हें जोड़ देगा। उस मौन में तुम्हें अपने भीतर कई उत्तर मिलेंगे जिनके लिए तुम पहले बाहर भटकते रहे। माँ काली हमेशा भीतर का द्वार पहले खोलती है, बाहर का बाद में। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करेंगे और कुछ बिना कारण दूर हो जाएंगे। इसे व्यक्तिगत मत लेना, यह प्राकृतिक छंटाई है। जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नई कोपलें आ सकें, माँ काली तुम्हारे जीवन में भी वही ऋतु परिवर्तन ला रही हैं। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल का नहीं। और यह स्वीकार कर पाना ही सच्ची परिपक्वता है। तुम अब किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करोगे। जो रुकना चाहेगा रुकेगा, जो जाना चाहेगा जाएगा। तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं और भी शांत हो जाएंगी। शब्द कम होंगे, भावना गहरी होगी। कभी कभी तुम कुछ मांगोगे भी नहीं, बस बैठोगे, सांस लोगे और भीतर एक भरोसा महसूस करोगे कि जो होना है वह हो रहा है। यही पूर्ण समर्पण है। और समर्पण मां काली का प्रिय भाव है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर साहस का अर्थ बदल गया है। साहस अब शोर मचाना नहीं है। साहस अब चुप रहकर भी सत्य पर टिके रहना है। साहस अब यह स्वीकार करना है कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते और फिर भी शांत रह सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर भी इस परिवर्तन को महसूस करेगा। कभी कभी हल्की थकान, कभी गहरी नींद, कभी पुराने दर्द का उभरना। यह डरने की बात नहीं है, यह उस ऊर्जा का पुनर्संयोजन है जो वर्षों तक रुकी हुई थी। मां काली जब भीतर काम करती है तो आत्मा के साथ शरीर भी बदलता है। अब तुम्हारे जीवन में कार्य और साधना अलग नहीं रहेंगे। जो भी तुम करोगे पूरे मन से करोगे। आधे मन से किए गए काम अब तुम्हें बेचैन करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई मांगती है, दिखावा नहीं, अधूरापन नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम दूसरों के दुख को पहले से ज्यादा समझ पा रहे हो, लेकिन अब वह समझ तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, वह तुम्हें करुणामय बनाएगी। तुम सुनोगे, सहारा दोगे, लेकिन खुद को खोओगे नहीं। यही संतुलन है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब सब कुछ शांत होगा। न दुख, न सुख, बस स्थिरता। इन क्षणों को हल्के में मत लेना। यही वे क्षण हैं जब मां काली तुम्हारे भीतर सबसे गहरा कार्य करती है। जब कुछ भी नहीं हिलता, तभी भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। तुलना का जाल टूटते ही आधा मानसिक बोझ समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता स्वतः उत्पन्न होगी, बिना किसी प्रयास के। तुम छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करोगे। यह कृतज्ञता तुम्हारे भाग्य को और खोल देगी, क्योंकि जहां धन्यवाद होता है वहां कमी टिक नहीं पाती। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका किया सही था। इसका अर्थ यह है कि मां काली ने उस पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अब तुम्हारा अतीत तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें दिशा देगा। तुम जानोगे कि तुम किन रास्तों पर फिर नहीं जाना चाहते, और यही जानना बहुत बड़ी सुरक्षा है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थायित्व आएगा। जो भी आएगा वह टिकेगा, जो भी बनेगा वह गहराई से बनेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी चली जाती हैं। माँ काली जो देती है वह समय लेकर देती है ताकि वह छूटे नहीं। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी उपस्थिति किसी कमरे में प्रवेश करते ही महसूस की जाती है, बिना बोले, बिना कुछ किए। यह अहंकार नहीं है, यह संतुलित ऊर्जा है, और संतुलित ऊर्जा हमेशा प्रभावशाली होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब कभी मन डगमगाए, जब कभी लगे कि सब फिर कठिन हो रहा है, तब पीछे मत देखना। बस एक सांस लेना और अपने भीतर कहना, माँ काली मैं यहाँ हूँ, और विश्वास रखना कि वह तुम्हें सुन रही है। क्योंकि जो यहाँ तक आया है उसे वह बीच रास्ते में नहीं छोड़ती। अब यह यात्रा आगे बढ़ेगी, नए रूप में, नए अनुभवों के साथ। लेकिन तुम वही रहोगे जो तुम बन चुके हो, जागरूक, स्थिर और भीतर से जुड़े हुए। यह कोई अंत नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसमें तुम खुद से भागते नहीं, खुद के साथ चलते हो। माँ काली तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर मोड़ पर, हर सांस में। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को शेयर अवश्य कर लो ताकि मेरा हर एक संदेश तुम तक पहुंच सके। तो मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।